बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं प्यार मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, और अगर प्यार मोहब्बत अपने मुफादात से हो तो फिर उसके जंग के अंदाज ही बदल जाते हैं, जिसको जीतने के लिए शायद कोई भी आखिरी सत तक जाने के लिए तैयार हो। वैसे तो इक़्तिदार की चाह में जो रसाकशी है वो हुकूमत और अपोजिशन में नजर तो आती है, लेकिन लगता ऐसे है जैसे अलाइज और इत्तेहादियों के साथ बनने वाली मौजूदा हुकूमत जो मरकज और सूबों में है वो भी मनसूबों के नाप तोल पर खुद को बैलेंस रखना चाहती है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई है और पंजाब में उस्मान बुज़दार ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपना मनसब संभाला है, कुछ ना कुछ उसमें चहमगोइयाँ होती रही हैं। वक़्त के साथ साथ ये सुनने को मिलता रहा है कि शायद अब उस्मान बुज़दार को बदल कर किसी नए पार्टी मेंबर तहरीक इंसाफ में से बतौर वज़ीर आला उसका इंतखाब किया जाए। लेकिन जैसे जैसे ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं, अवामी हलकों पर ये अपना तौसर देती रहीं, पाकिस्तान के जो आइनी वज़ीर आज़म हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आकर इनकी नफ़ी की है। ना सिर्फ नफ़ी की है बल्कि उस्मान बुज़दार का दफ़ा भी किया है, और कई जगहों पे ऐसा तक कहा है कि जब तक वो मरकज़ में बतौर वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे तब तक पंजाब में उस्मान बुज़दार ही बतौर वज़ीर आला काम करते रहेंगे। लेकिन आज फिर सियासी हलकों में ये सरगोशियाँ जो सुनने को मिल रही हैं, ये एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार को हटाने का अंदिया दिया गया है, और किसी इत्तेहादी मरकज़ में भी और सूबे में भी उनमें से इस बात का फैसला कर लिया गया है कि अब वज़ीर आला उनमें से उनके किसी भी मेंबर को बना दिया जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, देखना तो यह है क्या इस मर्तबा भी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो भी उस्मान बुज़दार के दफ़ा के लिए एक मरतबा फिर इन तमाम सरगोशियों का, अफवाहों का दम तोड़ते हैं, इस बात का दोबारा से इरादा बयान करते हैं कि उनके वज़ीर आला जो होंगे वो उस्मान बुज़दार होंगे, या फिर इस मरतबा शायद ये मनसब उनके किसी अलाइज के पास चला जाएगा। चला भी जाए तो ज़ाहिर है ये उनका अपना हुकूमत का अंदरूनी मामला है, उनके इत्तेहादी जाने, हुकूमत जाने। कहना तो हम ये चाह रहे थे कि वैसे तो कोई भी मनसब वज़ीर आला का हो या कोई भी मनसब, वो तो आइन की अमानत होता है, लेकिन साहब को अदवार की बात कर ले या पाकिस्तानी सियासी कल्चर की बात कर ले तो ये एक अलमिया है, यहाँ पर शख्सियात को ज़्यादा अहमियत दी जाती रही है। अगर यहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो तो यकीनन, क्योंकि आइन ही सुप्रीम है, तो शायद शख्सियात के लिए यहाँ पर इतने सारे जो मामलात हम ज़ेर बहस लेकर आते हैं उसका तसव्वुर ना हो, क्योंकि असल चीज़ तो डिलीवर करने में है, उन तमाम आइनी अदारों को चलाने के लिए है जिससे आवाम की मुश्किलात को दूर किया जा सके, उनकी महरूमियों को ख़त्म किया जा सके, उनके बुनियादी हुकूक उन तक पहुँचाए जा सकें। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब यहाँ पर रूल ऑफ लॉ आएगा, जब यहाँ पर कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की पासदारी होगी। यकीनन ये तरीके इंसाफ का मंशूर भी है, नारा भी है कि भी वो शख्सियात पे यकीन नहीं रखते, वो इंसाफ की बालादस्ती के लिए, अवाम की महरूमियों को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो इसके लिए
आने वाले वक्तों में क्या होता है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कोई भी वज़ीर आला आ जाए, उस्मान बुज़दार रहें या कोई और, उनके हताहदी में से कोई वज़ीर आला आ जाए, यहाँ पर आइन को सुप्रीम रखा जाए। हुकूक की बालादस्ती के लिए कानून की पासदारी बहुत ज़रूरी है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में शख्सियात की बजाय आइन को इम्पोर्टेंस दी जाए, कानून को मोहतरम समझा जाए और रूल ऑफ लॉ जो अवामी मुश्किलात में कमी ला सकता है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।